परिसीमन की प्रक्रिया कर रहा है, उससे आम जनता को भी परेशानी जा रही है और हम लोग को भी हनन हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज की प्रेस वार्ता शहर के नगरीय निकाय के निर्वाचन चुनाव में हो रहे परिसीमन के लेकर है। 2011 की जनगणना जब हुई तो उसके आधार पे 2014 में जब परिसीमन हुआ तो वार्ड बढ़ाए गए, 45 वार्ड से 51 वार्ड हुए हैं। उसके बाद फिर एक बार उनकी त्रुटि सुधार वास्तव जो थी वो किया गया 2019 में, और जब 2 बार हो चुका है, तीसरे बार अभी करने की जरूरत क्या है। आगे परिसीमन की जा रही है। जब वार्ड 51 है और इन्हीं 51 वार्डों में 1,63,000 की जनसंख्या के आंकड़े को घुमाकर वार्डों के क्षेत्रों में बार बार बदला जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। 2011 में जिसकी जनगणना हुई थी, 2014 के नगरीय निकाय चुनाव में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में नगरीय निकाय के चुनाव में परिसीमन हुआ, 2021 में जनगणना होनी थी जो कि नहीं हुई है। जो 3693 आखिरी 2024, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे द्वारा ये पहली याचिका, जो मेरी पहली याचिका है जो मेरे द्वारा लगाई गई थी। परिसीमन के विरोध में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है। नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया के परिसीमन का आदेश शासन द्वारा निकाले जाने पर हमारे जनता के हितों का हनन हो रहा था। यहाँ पर हम लोग आज तक उन बातों को रखने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ में परिसीमन की प्रक्रिया कर रहा है, उससे आम जनता को भी परेशानी जा रही है और हम लोग को भी हनन हो रहा है। 11 की जनगणना को ही आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो कि हर पहलू से न्याय संगत उचित नहीं लगा। और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ जारी की है परिसीमन की, तो भाजपा की सत्ता सरकार जिस प्रकार से दबाव पूर्वक और अपने सत्ता सरकार का लाभ करते हुए पदों का दुरुपयोग करते हुए जो परिसीमन करा रही थी, वो गलत है। प्रथम प्रकाशन से भी स्पष्ट हो गया और नियम विरुद्ध काम कर रहे थे, जिससे आम जनता को भी परेशानी जा रही थी और हमारे हम जनप्रतिनिधियों के भी अधिकारों का हनन हो रहा था। 2011 में जनगणना हुई, उसमें आंकड़े जनगणना के राजनांदगांव शहर के 1,63,114 हैं। उसके बाद 2014 में फिर परिसीमन हुआ, वार्ड भी बने रहे, 51 वार्ड हैं। 2019 में फिर परिसीमन हुआ, आंकड़े जनसंख्या के जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2014 में भी 1,63,114 थे परिसीमन में, 2019 में भी 1,63,114 है। उसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं है। फिर उसके बाद अभी परिसीमन का शासन ने आदेश किया है, उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े राजनांदगांव शहर के 1,63,114 है। तो एक ही जनसंख्या है, वार्ड भी उतने हैं। तो इन लोग जिस प्रकार से परिसीमन सरकार करवा रही है, जब आंकड़ा भी वही है आपके पास जनसंख्या का, कोई नई जनसंख्या के आंकड़े आए भी नहीं है, तो वार्ड को बार बार घुमा के इधर से काट के उधर काट कर ये अपना स्वार्थ लेने के लिए और हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए और विशेष लोगों को अपने भाजपा के लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। आप ये चीज़ को देख लीजिए कि किसी प्रकार के आंकड़े में इनका संतुलन नहीं है, न कोई नया आंकड़ा बढ़ा है। उसके बाद में इनकी जो प्रक्रिया है, वार्डों को अभी जोड़ना, एक वार्ड को विलुप्त करना, एक वार्ड को आरक्षण, वार्ड को सामान्य कर देना, ये सब प्रक्रिया से हमें पीड़ा थी। क्योंकि इस प्रकार के परिसीमन होने से वार्डों के नाम बदल गए हैं, वार्डों के आपके नंबर बदल गए हैं, वार्ड क्रमांक बदल गया है। इस वार्ड कुछ क्षेत्र जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो उससे
वार्डों के लोगों के रहने वाले निवासरत लोगों के स्थान और वार्ड नंबर चेंज हो गए, तो फिर से आपको अब नया राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर से आपको नया आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पासपोर्ट में फिर से आपको वो आपको पता जो है वो बदलना पड़ेगा, वार्ड का क्रमांक बदलना पड़ेगा, आधार कार्ड में जो दिए आधार कार्ड वापस चेंज करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट हो, फिर जहाँ जहाँ बैंक हो, जहाँ जहाँ आपको उपयोग में आने वाले दस्तावेज हैं, सब जगह आपको बदलना पड़ेगा। तो हमारे राजनांदगांव शहर के नागरिकों से करोड़ों रुपया यहाँ से व्यर्थ का जा रहा है, जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान होंगे आगे जाके। कोर्ट में क्या आदेश है? माननीय कोर्ट में हम गए हैं, जो नियमानुसार हमारे को राहत नहीं मिली, नियमानुसार हमारे को यहाँ से राहत नहीं मिल रही थी, हमने यहाँ आपत्ति दर्ज की थी। तो माननीय कोर्ट ने इस बाबत हमारे आवेदन को संज्ञान में लेते हुए हमें अंतरिम राहत के रूप में हमें जो हमारा आवेदन स्वीकार किया, और अंतरिम राहत हमारे आवेदन में शासन को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किए जाए। और मेरे